अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने HTML का जो बेसिक अपने वेब पेज रिलेटेड काम था वो हमने सीखना शुरू कर दिया था और हमने ये देखा था कि हम जो अपनी बॉडी का जो टैग है, बॉडी का जो सेक्शन है, उसमें बेसिकली हम अपना मेन कंटेंट अपने वेब पेज का डालते हैं। और हमने शुरू किया था हेडिंग और पैराग्राफ से। अब हम ज़रा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स या फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। फॉर्मेटिंग टैग्स बेसिकली नाम से जाहिर है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी वर्ड या कोई भी आप इसमें कैरेक्टर लेके उस पे कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मेट बेसिकली क्या है, हम जिस तरीके से वर्ड MS वर्ड पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको जो है वो सबस्क्रिप्ट में डाल सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है फॉर्मेटिंग। तो हम इसी तरीके से ये फॉर्मेटिंग का जो काम है वो HTML में भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई भी एक सेंटेंस उठा लेंगे और इसको सेव करते हैं तो यहाँ हमें शो हो रहा है ये सेंटेंस, और हम इसको एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 3 दे देंगे और यहाँ हम कहेंगे फॉर्मेटिंग, ताकि ये यहाँ पे हमें वाज़ेह हो जाए कि इस जगह पे हम फॉर्मेटिंग का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं ऊपर वाले पैराग्राफ हटा देता हूँ क्योंकि ताकि ये जो पेज है वो आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने लगे। ओके जी, तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग का काम करेंगे, तो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब फॉर्मेटिंग का काम हमने करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी पैराग्राफ को सीखने की खातिर ज़रा सा कॉपी कर लेंगे अच्छा जी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारा शो हो रहा है। ओके जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेटिंग में किसी भी वर्ड को हम बोल्ड किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो वर्ड है डमी, इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं कि बोल्ड लिखते हैं टैग, और जिस वर्ड को हमने बोल्ड करना है उसको हम इस टैग में बंद कर देंगे सिंपली। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा सी करेक्शन है, ये बोल्ड आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी HTML में अंडरस्टूड है कि आप जब भी टैग यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी समझ जाता है कि आप यहाँ इसको बोल्ड कर रहे हैं। तो पहले होता था HTML4 में आपको बोल्ड लिखना होता था, तो यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल B टैग बना दिया है। अब हम नेक्स्ट लाइन में यही वर्ड जो है उसको ज़रा सा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि एम्फेसाइज है क्या, आपको वो फिर ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। हम इसी डमी को अब EM के टैग में बंद कर देंगे और देखेंगे कि एम्फेसाइज करना किसे कहते हैं। एम्फेसाइज बेसिकली किसी भी वर्ड को इटैलिक्स में कर देता है। तो आप जिस तरीके से MS वर्ड में किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को बोल्ड करते हैं और इटैलिक की भी ऑप्शन वहाँ पे होती है, तो आप उसी तरीके से इटैलिक उसको भी कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए आप EM की बजाय, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, I टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसके नीचे जो डमी था वो भी वर्ड जो था वो भी इटैलिक हो गया है। इनमें डिफरेंस कोई नहीं है। बेसिकली HTML ने हर किस्म के जो आप लिखारी कह सकते हैं उनके लिए इसमें ऑप्शंस डाली हैं। जैसे अगर आप किसी वर्ड पे एम्फेसिस, किसी वर्ड पे जोर देना चाहते हैं तो आप उसके लिए एम्फेसाइज का टैग यूज़ कर लें,
और वैसे ही अगर किसी वर्ड को आप अगर इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल आई का टैग यूज़ कर लीजिए। आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा सा मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए, मज़ीद ज़रा सा वाजे करने के लिए इन्होंने सेम इस पे दोनों पे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उसको डिफरेंट टैग्स दे दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ जो हम MS वर्ड में कर सकते हैं, वो है किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना। तो हम इसी वर्ड को, डमी को अंडरलाइन करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं INS टैग। INS से मुराद इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है? बेसिकली किसी भी आप लाइन में उसको इंसर्ट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए हम INS मतलब इंसर्ट के इस जगह पे हमने इसको इंसर्ट किया है, तो हम अंडरलाइन करने के लिए इंसर्ट की के जो टैग है वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और टैग्स बता देता हूँ जो कि हम लोग MS वर्ड में जिनसे फेमिलियराइज हैं। हम किसी भी वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं और वो सिंपली SUP आपको लिखना होगा और जिस वर्ड को आप करना चाहते हैं वो उसमें इंक्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप उसको सुपरस्क्रिप्ट बना देंगे। जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं x स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होता है वो x के ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ आता है, तो हम वो काम इसमें भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से इस पेज को ज़रा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह हो। अच्छा जी, इसके अलावा एक हमारे पास होता है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, एक होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। तो वो हम लोग SUP जिस तरह था तो वो होता है हमारे पास SUB, और वो वही काम करता है, लेकिन हमारा जो वर्ड है या जो भी अंडरलाइन, जो जिस भी हिस्से को आप उसमें बंद करेंगे टैग्स में, तो वो उस पर अप्लाई होगा। और ये ज़रा सा उससे नीचे आ गया है, ये सबस्क्रिप्ट बन चुका है। और लास्ट में आपको एक और टैग बताऊंगा जो कि हम MS वर्ड में कर सकते हैं। वो होता है किसी भी वर्ड पे हम लकीर मार देते हैं, उसको हम डिलीट या हज़फ करने की बात करते हैं, तो हम उसको DEL कमांड से, DEL कमांड तो नहीं टैग कह देंगे, DEL, और इसको हम सेव करके चेक करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए ये क्रॉस आउट हो चुका है। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट के टैग्स हैं जो कि हम लोग आमतौर पे वर्ड, MS वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा अब, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं तो हमारा ये जो पेज है ये बड़ा होता जा रहा है, और हम साथ साथ ही इतना कोड ऑलरेडी लिख भी चुके हैं। तो ये आपको कुछ मोटिवेट भी करेगा। इससे आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे मज़ीद टैग्स के बारे में बात करेंगे और इस पेज को ज़रा और भी इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे। और हम आहिस्ता आहिस्ता, मैं इतना आपको बता दूं कि हम अब काफ़ी हद तक सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। तो अब आप बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ मजबूती के साथ चलते जाइए, तो आप ये अनकरीब HTML के बेसिक्स कवर कर लेंगे। अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। टाटा।